यह टीओडी जैसी योजना अगर शुरू की जाती है तो देश की आंतरिक सुरक्षा का ये गंभीर मुद्दा है, देश की सुरक्षा खतरे में है। अगर ऐसा पलवल से आप देख सकते हो जो 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को, उनका पेंशन काटिए। इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। इन लोग का जो मर्जी हो कानून बना देगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी तक तो देश की अस्मिता, देश की छवि के साथ खिलवाड़ हो रहा था दोस्तों, लेकिन अब हमारे देश की सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। इन्होंने देश की सुरक्षा को भी ताक पर रख दिया है। रक्षा क्षेत्र के लिए सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है दोस्तों, जिसका नाम है अग्निपथ। इस योजना को लेकर देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पर आ चुके हैं, युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लेकिन कारण क्या है और कहां कहां विरोध हो रहा है, किस तरीके से विरोध हो रहा है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी भी दोस्तों और दिखाऊंगी भी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। केंद्र सरकार से देश का युवा सेना में भर्ती की गुहार लगाता रह गया। सरकार ने 3 साल तक, 2 साल तक भर्ती रोकी रही। अब हमारे देश की सरकार एक ऐसी योजना लेकर आई है दोस्तों, जिसके बाद रक्षा क्षेत्र में इच्छुक युवाओं, जिन्हें सेना में भर्ती चाहिए, देश के लिए कुछ करना है, उन सभी युवाओं ने सरकार को घेर लिया है। सरकार को इस योजना पर ललकारा है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं इस योजना को लेकर भाजपा के ही नेता वरुण गांधी ने भी राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर इस योजना पर फिर से विचार करने की सलाह दी है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। आप जो तथ्य लेकर आए हैं सामने, वो कहां तक सही है, कहां तक गलत है, इसको बताइए। जो चिट्ठी भी आपको स्क्रीन पर मैं इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। वरुण गांधी भाजपा नेता हैं, लगातार इस योजना को लेकर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, हमलावर हैं। लेकिन देश में इस वक्त जो माहौल बन चुका है दोस्तों, उस पर गौर करना इस वक्त बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूं कि इस योजना को लेकर किस तरीके से बिहार में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले जो युवाओं का गुस्सा है सरकार पर जमकर फूटा है, ज्वालामुखी की तरह फूटा है और वो जमकर इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में सेना भर्ती को लेकर किस तरीके से नारेबाजी के साथ साथ पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन हुआ है, आपको सबसे पहले मैं वीडियो दिखा देती हूं। ये वीडियो सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, एकदम संक्षिप्त में बताऊंगी कि ये जो युवा हैं सरकार का विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं। सरकार जिन्हें गलत कह रही है, क्या वो गलत है या अपनी जगह सही है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। तो इस तरीके से बिहार में विरोध हो रहा है और जमकर हो रहा है। आपने देखा, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। जबरदस्त नारेबाजी के साथ सोती हुई मनमानी सरकार को जगाया जा रहा है दोस्तों, उनको जगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है, इसका कारण जानना बहुत जरूरी है। आपको इस योजना के बारे में जानकारी दे देती हूँ दोस्तों डिटेल में। दरअसल इस योजना के जरिए भारत की मोदी सरकार ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती का ऐलान किया है, जिसमें सरकार जो है, हमारे देश की मोदी सरकार, ये नए सिरे से युवाओं की जो भर्ती करेगी, उनको 4 साल तक के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। 3.5 साल एक्टिव ड्यूटी करने के बाद कम से कम 75% यानी 75% जवानों को सेवानिवृत्त यानी रिटायर कर दिया जाएगा, ऐसा ये योजना कहती है। 1 महीने के बाद सरकार 25% जवानों को फिर सेना में भर्ती करेगी। इस योजना के तहत जवानों को अग्निवीरों का नाम दिया गया है दोस्तों। तमाम तरह की जितनी भी खबरें इस योजना को लेकर अभी तक आ रही हैं सामने, उसमें अग्निवीरों का जिक्र है। तो इन्हीं को कहा गया है जिनको इस योजना में शुरुआती सैलरी मात्र 30,000 रुपए मिलेगी। चौथे साल तक की जो सैलरी है 40,000 होगी और इस सैलरी का भी 30% हिस्सा सरकार के पास ईपीएफ या पीपीएफ के लिए सरकार के पास रहेगा। सरकार इसको अंश के रूप में रखेगी। ग्रेच्युटी या पेंशन इनको नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया है। एक जीवन बीमा कवर देकर उनके हाथ में थमाकर उन्हें उनकी सेवा से छुट्टी दे दी जाएगी। फिर ये युवा नौकरी ढूंढे या कुछ भी करे, आगे का काम खुद करे, वो उनकी हेडेक है।
अब यहाँ सेना की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना क्या है वो सुनिए। इनका कहना है इस स्कीम की वजह से जिन्होंने पहले एग्जाम दिया, पहली बात तो उनका क्या होगा, दूसरी बात ये कि लगभग 3 साल से रिक्रूटमेंट आपने रोका हुआ है। अब अगर ऐसी योजना सरकार लेकर आती है तो सेना में भर्ती होकर युवा करेगा क्या, ये बता दीजिए। सरकार ने तो कहा है देखिए बेशक कि वो रिटायरमेंट के बाद जवानों को नौकरी की में मदद करेगी, उनके लिए नई नई नौकरियों की घोषणा की जाएगी, ऐलान किया जाएगा, उन्हें पुलिस फोर्स में काम करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इस पर भी युवाओं का कहना है कि इस वजह से वो जरूरी अभियानों का हिस्सा नहीं बन पाएंगे जिसके लिए वो सेना में गए हैं। इसलिए इस योजना का विरोध जमकर किया जा रहा है, खासकर बिहार में। दोस्तों, बिहार से तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हरियाणा से आ रही हैं, बाकी राज्यों से भी आ रही है। आप ये वीडियो देखिए जिसमें सेना की भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं ने बिहार के आरा स्टेशन को पहले तो जाम किया, तो पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी और पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोस्तों, अफरा तफरी मच गई, सब भागने लग गए। ये वीडियो आपको दिखा देते हैं, वीडियो देखिए आप। तो इस तरीके से देश भर में विरोध हो रहा है। ये तो आपको मैंने बिहार की तस्वीरें दिखाई हैं, आपको बाकी के राज्यों की तस्वीरें और विरोध प्रदर्शन से जुड़े तमाम वीडियोस भी दिखाऊंगी दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको मैं सेना में देश के लिए सेवा कर चुके संदीप फौजी का वीडियो दिखाना चाहूंगी, जो कि उन्होंने जो बात कही है ना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सेना में भर्ती होने वाले इन युवाओं का गुस्सा सरकार पर क्यों फूटा है। उन्होंने बताया कि सरकार किस तरह से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है इस मात्र एक योजना को लाकर। इस योजना को लाकर ऐसा किया गया है। ये वीडियो आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। ये टीओडी जैसी योजना अगर शुरू की जाती है तो देश की आंतरिक सुरक्षा का ये गंभीर मुद्दा है, देश की सुरक्षा खतरे में है। अगर ऐसा होता है तो इस सुरक्षा के साथ साथ में जो आर्मी का एक वसूल है, नाम, नमक और निशान जैसी परंपराएं खत्म हो जाएंगी और देश के युवाओं में जो देशभक्ति की भावनाएं, जोश और जुनून होता है देश की सेवा के लिए, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि 15 साल की तपस्या और उसमें देशभक्ति की भावना भरने के बाद में उसे मात्र 4 साल के बाद सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। इससे देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है। तो यही वजह है कि देश के जो युवा जो भारत माँ की सेवा करना चाहते हैं, सरकार ने उन्हें 4 साल का सीमित समय उनके हाथ में थमा दिया है। वो इसे लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं कि आप, अगर हम 6-7 साल से 8 साल से तैयारी कर रहे हैं तो 4 साल का वक्त क्या है हमारे लिए। बिहार के नवादा, हरियाणा के पलवल में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों ही राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शन का वीडियो आपको दिखा देते हैं, ये वीडियोस देखिए आप। पलवल से आप देख सकते हो जो फौजियों की भर्ती को लेकर है, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हो। इस तरीके से भगदड़ चालू हो चुकी है, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी है। आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हैं पलवल से, आप देख सकते हो। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हो। मरने काम कर रही है। जी, तो इस तरीके से आंदोलन जो है बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, पत्थरबाजी हो रही है। आपने तस्वीरों में सब कुछ देखा दोस्तों, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ तक कि ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया गया। जी हाँ, स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ दोस्तों, जो कि बिहार के छपरा का बताया जा रहा है। वो वीडियो ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं का जो गुस्सा है इस कदर उग्र प्रदर्शन में तब्दील हुआ कि उन्होंने ट्रेन की बोगी को ही आग के हवाले कर दिया। हालांकि इसका हम समर्थन
नहीं करते हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब आपको जरा मैं उन युवाओं की भी बात सुना देती हूं जिनकी बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सेना में भर्ती के लिए मेहनत कर रहे इस युवा का वीडियो सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों, जो सरकार पर इस योजना को लेकर जमकर बरसा है। उसने सारी चीजें बताई है कि आपका क्या जा रहा है, आप तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, आपने हमारी पेंशन तक रोक दी, नौकरी तो बाद में बात की जाएगी। ये वीडियो देखिए दोस्तों। 4 साल के लिए फिजिकल करके 4 साल की नौकरी करें, 21,000 सैलरी पर आप भी जॉब कराते हैं। आपका 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है, 3 लाख रुपया एगो मंत्री को, उनका पेंशन काटिए, उनका पैसा काटिए। जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश क्या भाड़ में जाएगा? इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहाँ समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना शहीद रहेगा। मंजूर है, हम मरेंगे। तो इस कदर आक्रोश है युवाओं में जो इस वक्त देश भर में आंदोलनरत हैं। ऐसे में सरकार की चुप्पी किसी बड़ी अनहोनी को बुलावा दे सकती है। अगर ये ज्यादा दिनों तक चुप रहे तो कुछ बड़ा हो सकता है। जिस चुप्पी को सरकार तोड़ेगी तभी जाकर कुछ संभव है दोस्तों, वरना फिर पढ़ाई लिखाई करने वाले युवा जिनके हाथों में सेना में जाने के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए हथियार उठाने का जज्बा है, अभी भी कायम है, देश के दुश्मनों को खत्म करने का जुनून है, वो आपको कुर्सी से हटाने से पहले ना एक बार नहीं सोचेंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। अभी भी वक्त है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए और इसके साथ बिल्कुल ये अनहोनी मत होने दीजिए। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।